अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यूज। अब एनिमल टिश्यूज में हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, ब्लड टिश्यू। और इन सब टिश्यूज को आज हम चार टिश्यूज हैं हमारे पास एनिमल टिश्यूज में, इन चारों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये किस चीज से मिलकर बनता है? एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं तो फिर एपिथेलियल टिश्यू बन जाता है, विच आर पैक्ड क्लोजली टू फॉर्म फ्लैट शीट्स और लेयर्स। अब ये एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं? टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से बहुत करीब करीब होकर पैक होते हैं और क्या बना देते हैं? फ्लैट शीट्स या लेयर्स हम बोल सकते हैं इनको। दिस टिश्यू मेक्स द सरफेस लेयर ऑफ स्किन एंड इनर लाइनिंग्स ऑफ द ट्यूब्स और कैविटीज इन बॉडी। अब ये जो टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं? सरफेस लेयर बनाते हैं। हमारी जो स्किन है वो एक प्रोटेक्शन के तौर पे ये काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है ये। और इनर लाइनिंग जो है ट्यूब की या कैविटीज इन द बॉडी, तो वो जो एक सरफेस लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। स्किन सेल्स आर लाइक द टाइल्स। अब हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो टाइल्स की तरह के हैं एंड आर टाइटली अटैच टू वन अनदर, और एक दूसरे के साथ बहुत ही जोर से चिपके हुए हैं, टाइटली पैक्ड है। दे मेक अ प्रोटेक्टिव कवर, जिसको हम स्किन भी बोलते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव कवर बनाते हैं, यानी जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलती है, हमें हिफाजत मिलती है, और इसको हम स्किन बोलते हैं ओवर द बॉडी। पूरे जिस्म पे एक प्रोटेक्टिव कवर है जिसको हम स्किन बोलते हैं, और ये सारा क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। फर्दर है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स। अब मसल टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं? मसल सेल्स जो है वो मिलेंगे, ज्वाइन होंगे तो मसल टिश्यू बन जाएंगे। दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल टिश्यूज जो हैं इनके अंदर ये खासियत है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी इनके अंदर मौजूद है, और यही एबिलिटी इनके अंदर जो एबिलिटी है ये इसका क्या फायदा है? इसकी वजह से मूवमेंट हम कर सकते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होंगे, मसल टिश्यू नहीं होंगे तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी उंगलियों को, अपने हैंड को बंद करते हैं, खोलते हैं अपने बाजू को, तो ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये मूवमेंट होती है, वरना अदरवाइज नहीं होती। कार्डियक मसल्स इन द हार्ट मेक द हार्ट बीट टू पंप ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन इन द बॉडी। अब हार्ट के अंदर एक कार्डियक मसल है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर ले। ये क्या करता है? ये हार्ट को इजाजत देता है कि वो धड़के और ब्लड को पंप करे, ताकि बॉडी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही से हो सके। स्केलेटल मसल्स काज मूवमेंट इन बोन्स। अब बोन्स के अंदर कौन से मसल्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं? वो है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, स्केलेटल मसल्स का क्या रोल है और कार्डियक मसल्स का क्या रोल है, किस जगह पे ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी टू काज मूवमेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स। स्मूथ मसल्स जो है ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और मूवमेंट काज करने में हेल्प करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे स्टमक में, ठीक है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। ईच न्यूरॉन हैज ब्रांच्ड एंडिंग्स एंड अ लॉन्ग फाइबर। एक न्यूरॉन को अगर हम देखें तो उसके एंड पे ब्रांच शेप उसकी एंडिंग होती है, वहां पे बहुत सारी ब्रांचेस बनी होती हैं, ठीक है, एंड अ लॉन्ग फाइबर, और एक लॉन्ग फाइबर होता है ये। इसकी फिगर नीचे दिखाई होगी। न्यूरॉन्स फॉर्म नर्वस टिश्यू टू ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब न्यूरॉन्स जो है ये नर्वस टिश्यू बनाते हैं मिलकर, दो या दो से ज्यादा न्यूरॉन्स मिलेंगे और नर्वस टिश्यू बना देंगे, और ये मैसेज ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक, ये मैसेज लेके जाते हैं। और यहाँ पे इनकी शेप है, दो ये न्यूरॉन मिलके क्या बनाया हुआ इन्होंने? नर्वस टिश्यू, और ये फाइबर शेप में है, और इसकी जो एंडिंग है ये ब्रांच लाइक है, ये देखें ब्रांचेस, इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस मिली हुई होती हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट्स है, इसको बोलते हैं, इन ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये सेल बॉडी है और ये पूरा एक्सन है, सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, ठीक है। ये दरमियान में इंटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं,
ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ब्लड है, हमारा खून है, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड सेल्स, और इसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड टिश्यू जो है ये ब्लड सेल्स, बहुत सारे ब्लड सेल्स मिलेंगे और एक ब्लड टिश्यू बना देंगे। जैसे यहाँ पे एक ब्लड टिश्यू नजर आ रहा है जिसके अंदर प्लेटलेट्स भी हैं, प्लाज्मा भी है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं। ये सारे जो है ये ब्लड के अंदर है, ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, ब्लड टिश्यू। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब ब्लड जो है ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड एंड फ्लैटन। अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे, इनकी शेप राउंड होती है और ये फ्लैटन है, फ्लैट और राउंड शेप में। ठीक है, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द होल बॉडी सेल्स। अब इनका काम क्या है, ये ऑक्सीजन लेके जाते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आते हैं और बाकी पूरे जिस्म को ऑक्सीजन दे देते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स। और दूसरा काम इनका ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बॉडी सेल से और लंग्स को ये दे देते हैं फॉर ब्रीथिंग इट आउट, ताकि लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दें सांस के जरिए। व्हाइट ब्लड सेल्स किल डिजीज काजिंग जर्म्स। व्हाइट ब्लड, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है, रेड ब्लड सेल का क्या रोल है, व्हाइट ब्लड सेल का क्या रोल है, ठीक है, और प्लाज्मा का क्या रोल है, प्लेटलेट्स, ये सारा अंडरलाइन करना है आपने इंपॉर्टेंटली। उसके बाद है जी व्हाइट ब्लड सेल्स किल डिजीज काजिंग जर्म। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का ये रोल है कि वो ऐसे जर्म्स जो हमें बीमार कर सकते हैं, बीमारी फैला सकते हैं, उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। प्लेटलेट्स मेक क्लॉट्स एट इंजर्ड पार्ट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। आपने देखा होगा अगर हमारे हाथ पे या कहीं पे भी बॉडी पे कोई इंजरी हो जाए, जख्म हो जाए, तो उसके ऊपर एक लेयर जो है वो जम जाती है स्किन की। ठीक है, और उसका वो रोल किसका, प्लेटलेट का, वो वहां पे ब्लड क्लॉट बना देते हैं, खून को जमा देते हैं ताकि वहां से मजीद ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग रुक जाए। प्लाज्मा हेल्प्स द बॉडी रिकवर फ्रॉम